कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज और फाइनेंशियल अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स किए थे, जिसमें प्रॉफिट लॉस टैक्सेशन वगैरह कैलकुलेट करना सीखे थे। आज हम जो है परसेंटेज से आगे चलते हैं। और ये टॉपिक्स हैं एवरेज। एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, एवरेज या मीन या मोड, मीडियन और रेंज। ये चार टॉपिक्स हैं। कोशिश करते हैं कि इसको आज ही खत्म करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों की, खासतौर पे जो सखराब यूनिवर्सिटी में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं। और ये आपको टॉपिक्स आपको थ्रू आउट द करियर भी काम आएंगे, अगर कि आप सिंध यूनिवर्सिटी या शाह लतीफ यूनिवर्सिटी या कायद आजम यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी ये आपको हेल्पफुल हो सकती है। अगर जो आप आगे जाके जब जॉब की टेस्ट में अपियर होंगे ना, तो उसमें भी ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इतनी इसकी इंपॉर्टेंट है job। और आसान टॉपिक है, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, तो आप लोग इसको समझ भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, एवरेज और मीन ये क्या चीज है कि एवरेज जो है ये आप लोग डेली रूटीन में यूज भी कर रहे होंगे। अगर सपोज करें आपके पास एक डेटा है, बड़ी डेटा है 5-6 नंबरों की, सपोज करें 50 है, ठीक है, 10 है, फिर जो है आपके पास 30 है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं इन तीनों की एवरेज क्या है। तो आप बता सकते हैं कोई ऐसा नंबर जो तीनों को बयान करें, तो आप कह सकते हैं कि भाई इनकी एवरेज जो है 45 है। एक एक, एक नंबर जो है आपको सबको डिफाइन कर रहा है। या फिर आप लोगों ने आप लोग अपने मार्क्स बता रहे हैं कि आप कितने होशियार हैं। तो आप बताएंगे, आप अगर आपकी मार्क्स आ रही हैं, सपोज करें इंग्लिश में आपकी मार्क्स है 80 मार्क्स हैं, और साइंस में आपकी मार्क्स हैं 70, और मैथ में आपकी मार्क्स जो है 60 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तीन सब्जेक्ट्स में सपोज करता हूँ, तो आपके बताएं एवरेज मार्क्स क्या होंगे। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को सम करके और डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपको एवरेज मार्क्स मिल गई। तो ये कितनी होगी, आई थिंक 70 होगी। 70 होगी, ऐसा ही है, सबको सेम कर दो। अभी एवरेज कैसे मालूम होती है, ये आप ही हम सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन का एवरेज का। तो एवरेज जो है कैसे मालूम होती है, कि ये पॉइंट है कि सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, के जो भी गिवन नंबर्स होंगे ना, उनको सम करना है आपने, और उसको डिवाइड करना है जो भी टोटल नंबर आपको गिवन होंगे। एक एग्जांपल भी मेंशन है कि जैसे ये सीरीज है 2 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आपको मिले हैं। अब 5 नंबर को इसकी एवरेज मालूम करने की, एवरेज क्या है। तो अब क्या करेंगे, पांचों नंबरों की जो वैल्यू है उनको सम करेंगे। तो इनको सम किया तो आपको क्या आंसर आया, 20 आंसर आएगा। अब जो सम किया उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर कितने हैं इसमें बताया आपको, 1 2 3 4 5, 5 नंबर टोटल है। तो आपने 20 को 5 से डिवाइड किया, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा, ये 1 और 4, ये 4 आपका जो आंसर मिल जाएगा। तो आपकी एवरेज जो है 4 हो रहेगी। तो मतलब इन पांचों नंबर की जो एवरेज है ना, वो 4 है। एवरेज का दूसरा रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम आपको ऐसे मिल सकता है कि आपका जो है मंथली एक्सपेंसेस जो है, सपोज करें 4 महीनों का एक्सपेंसेस, जनवरी में आपने एक्सपेंसेस किए 10,000 रुपीज, ठीक है। फरवरी में आपने एक्सपेंसेस किए 12,000 रुपीज। मार्च में आपने एक्सपेंस किए 8,000 रुपीज, ठीक है। तो आप बताएं कि आपका एवरेज जो है मंथली एक्सपेंसेस है वो कितना है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 20,000, मतलब 3 महीने में आपका खर्च जो है, एक्सपेंसेस जो है 20,000 रुपीज आया है, ठीक है। तो एवरेज आपका पर मंथ कितना आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आंसर बचेगा। यस, क्या आंसर आएगा, 3। 20,000 को 3 से डिवाइड करें तो ये 1 टाइम कर दें, और ये आप जो है 6 टाइम कर दें, तो 6.5
और 6 ऐसे कुछ आएगा आपका, मतलब 6.6 के मतलब आपका जो है 6 ये से आपका एक्सपेक्ट आएगा 1000 रुपीज। तो ये आपकी जो है एवरेज जो है आपकी जो है पर मंथ ऐसे निकलती है। आ रही है बात समझ में? एम आई क्लियर? अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं तो उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब मीन ऑफ फाइंड द मीन ऑफ सीरीज, ये सीरीज गिवन है, इसकी मीन मालूम करेंगे। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया, आपको या एवरेज कहे या जो है मीन कहा जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। इसको अगर एग्जाम्पल को मैं आपको ऐसे, अगर आप इंजीनियरिंग के तो ये जो है आप समझ लें, एक्स आए समीशन, ये समीशन की निशानी है, तो आई इज इक्वल टू 0 to n, जितने नंबर होंगे इनको जो है एवरेज है आपकी अपान इज इक्वल टू एन, टोटल नंबर पहले, ये आपका एवरेज का फार्मूला है। तो प्री मेडिकल वालों को तो मैंने आसानी से समझाया, आसान तरीके से। तो अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो एक्स एक्स एवरेज, ये एवरेज की निशानी ऐसे होती है, आप ऊपर बार देते हैं या एवीजी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो एवरेज का ये फार्मूला आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये एवरेज का फार्मूला है। अगर प्री मेडिकल वाले हैं तो परेशान ना हो, इसको बेशक बेशक आप स्किप कर दें। जो प्रीवियस मैंने आपको एग्जांपल फार्मूला समझाया है, क्या है? सम ऑफ ऑल वैल्यू जो भी वैल्यूज गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स गिवन, तो ये आपकी एवरेज मिल जाएगी। ये आपका एक फार्मूला है, इसको मैंने वर्डिंग में आपको समझाया है। ठीक है, अब ये सीरीज गिवन है, तो इसकी सीरीज की आपने एवरेज मालूम करनी है, ये क्या होगी? यस, एवरेज मालूम करें या फिर मैं बताऊं? तो आपने क्या करना है, जस्ट इन सीरीज में जो भी नंबर गिवन है ना उनको सबको एड अप करना है। तो आप ऐड करें, 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो आप जल्दी बताएं, खुद ही बताएं कैलकुलेट करके, ताकि मैं आपको जो है आगे साल तरीका समझाऊं, ताकि मैं टाइम बचे हमारा। इसको आपने एड अप किया तो क्या आंसर आया आपका? सर 75। ये 75 आंसर आएगा। एडप। एनीवन एल्स? आई थिंक 80 आंसर आना चाहिए, 80। देखिए 2 + 3 5, और 5 + 4 9, 9 + 5 14, ये सर 80 आएगा। 80 आएगा ना? तो 80 यस सम सर। अप हो गया। ठीक है, अब टोटल 10 से नंबर डिवाइड करो। नंबर कितने हैं? 10 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 से आपने डिवाइड किया, तो आपका ये आपका एवरेज का फार्मूला 80 अपॉन समीशन ऑफ टोटल नंबर्स। तो आपकी 8 इसकी जो है एवरेज मिल गई। 8 इसको आप एवरेज भी बोल सकते हैं और मीन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? शुड वी मूव फर्दर? अच्छा, अब इसमें देखें फाइंड एवरेज ऑफ सीरीज, इसमें एवरेज मालूम करें। तो देखें सम करें तो ये 10 20 और 32 45, एम आई राइट? तो इसकी समीशन जो है कितनी आ गई? 45 आ गई इसकी। 9। और टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर 45 को आपने टोटल नंबर से डिवाइड किया, तो 9 आपका जो है 9। आंसर आ गया। आसान है बिल्कुल। अब ये देखिए, इस पे आप जितनी आपकी जितनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी ना, आप ये पक्के नंबर आपके हो जाएंगे। फाइंड एवरेज आप ये गिवन सीरीज इसकी बताएं। देखें, ऐड करें, ये 20 हो गए और ये 30 हो गए।
ये 40 हो गया, और ये 50, 52, 55, 65, और ये 72, 72 हो गया समीशन, सम इसका 72 है। ठीक है, और एवरेज सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं? 72 अपान 1, 2, 3, 4, 8 5, कैंसर 6, है। 7, 8, 9 डिवाइडेड बाय 9 करें। 72 डिवाइडेड बाय 9, तो 8 इसकी जो है एवरेज मिल गया। ठीक है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मीडियन। एवरेज सबको समझ में आ गई? एवरेज के एग्जांपल जो वो होंगे ना, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो ऐसे होंगी जैसे मैंने आपको अभी करवाए थे। अगर 6 सब सब्जेक्ट मार्क गिवन है तो एवरेज क्या होगी? ठीक है, तो या फिर एक्सपेंसेस मंथ का ये है तो एवरेज क्या होगी? यहाँ किसी कारोबार का ईयरली प्रॉफिट ये है, एक ईयर, दूसरे ईयर प्रॉफिट, तीसरे ईयर प्रॉफिट, तो उसकी एवरेज निकालना है। तो आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए, तरीका आना चाहिए ना, तो आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम गिवन हो तो आप कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, जो मीडियन। फर्दर अगर कोई कंफ्यूजन होगी ना फिर दोबारा भी इस पे सेक्शन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आज के हम वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेंगे। मीडियन, मीडियन क्या है? मीडियन जो है ना, आपके पास कोई भी गिवन सीरीज हो तो उसका जो मिडिल वैल्यू होगा उसको मीडियन कहते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे सीरीज को देखना है, और उसको उसमें जो बीच वाला नंबर होगा सब में से बीच वाला, उसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है। उसके स्टेप ऐसे है कि अगर आपको सीरीज गिवन हो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मैंने आपको समझाया था क्या होता है। असेंडिंग का मतलब ये है, पहले छोटे नंबर, फिर उससे जो है जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हाईएस्ट नंबर जाएंगे। ऐसे ही बताया था। तो आपको कोई भी गिवन सीरीज हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद देखना है कि इसमें बीच वाला नंबर कौन सा है। अब इस केस में दो एग्जांपल्स भी इधर गिवन है कि ये एक सीरीज है 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9। अब इसमें मीडियन देखें तो 3 नंबर इधर इधर है, और 3 नंबर इधर है, बीच में नंबर ये 6 है, तो 6 का जो है मीडियन है। आ रही है बात समझ में? अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, 2, 3, 7, 6, 2। अब इसको क्या करना है? अब देखें, टू रीअरेंज करना है, रीअरेंज नहीं है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको पहले। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2, ये दूसरा 2, मीडियन 3 हो जाएगा। ये 2, 2, और 3, 6 और 7। मीडियन 3 हो जाएगा। यस, मीडियन 3 हो जाएगा। 2 नंबर इधर गए, तो इधर गए, बीच वाला नंबर जो 3 होगा। तो ऐसे अगर आपको सीरीज कोई इधर उधर गिवन हो तो आपको पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करनी है। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया, आपने डायरेक्टली 7 बता दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये स्टेप 1 जो है, जो इधर मेंशन किया है मैंने, स्टेप 1 इसको जरूर फॉलो करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करके फिर आपने मीडियन देखना है, जो बीच वाला नंबर होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? अब आप ये भी पूछ रहे होंगे, सर हमने ये देखें कितने नंबर हैं? 7 नंबर हैं। यहाँ जो मैंने इधर एग्जांपल दिया था उसमें भी 5 नंबर थे, तो उसमें बीच वाला नंबर डायरेक्ट लिख रहे थे। अगर कोई इवन नंबर सीरीज आ जाए फिर कैसे करें? जैसे ये है, तो इसमें देखें 3 इधर है, 3 इधर गए, बीच में 2 नंबर बच गए। अब इसमें से कौन करें? या फिर अगर आप 4 इधर करते हैं, 4 इधर करते हैं, तो बीच वाला नंबर कोई भी नहीं रहता। तो इसको कैसे करना है? अगर आपको ऐसे नंबर मिल जाए जो बीच में 2 नंबर हो जाए, फिर क्या करें? तो आपने क्या करना है, जैसे अभी ये इवन नंबर है सर ना। दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे 2 नंबर से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बीच में जो नंबर होंगे दोनों को ऐड किया आप लोगों ने, तो ये 4 + 5 है, 2 नंबर 4 + 5, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो 4 + 5 ये 9 हो जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड किया तो आपको 4.5 जो है मीडियन मिल गया। आ रही है बात समझ में? मैं दूसरा एग्जाम्पल इधर लिखता हूँ, वो आप करके बताएं कि 2,
3, 7, ठीक है, 8 और 9 और 10। इसमें बताएं मीडियन क्या होगा। यस, देखें इसमें तो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, आसान है बिल्कुल। तो देखें, दो नंबर आपने इधर कर दिए, दो नंबर इधर कर दिए, बाकी आपके पास दो बचे हैं बीच में। अगर ये सीरीज जो है, मतलब नंबर जो इनमें आप इवन होंगे तो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबरों की सीरीज है, तो उसमें ऐसे होगा। अगर 8 होंगे, जैसे ये 7 नंबरों की सीरीज थी, तो उसमें जो है आप लोग जो है परेशान, सिंपल आप कर ले, कोई कैलकुलेशन नहीं करते। तो इसमें 6 नंबरों की सीरीज है, तो आपने 7 + 8 किया 15, 15 तो डिवाइडेड बाय 2 फिफ्टीन किया, अपॉन टू तो 7/5 हो गया। अच्छा, इस केस में अगर मैं दूसरा इसको चेंज करूँ कुछ सीरीज को, और मैं एक नंबर जस्ट चेंज कर लेता हूँ, बाकी सेम रहे, तो इधर मैं 4 कर लेता हूँ, ठीक है। अब बताएं इसकी क्या होगा मीडियम। सर 6। अब इसका 6 होगा। देखें, 4 + 8 किया आपने, क्या हो गया 12, 12 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो ये 6 आंसर आ गया, मीडियम 6 होती। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात सबको। ओके, ये एग्जांपल है, फाइंड मीडियन ऑफ सीरीज। ये सीरीज गिवन है, इसमें मीडियन बताएं। अब ऐसा एग्जांपल मैंने आपको करवाया भी ऑलरेडी, तो डायरेक्टली बता दे, तो ताकि हम सर आगे मूव फोर करते हैं। ये फोर 4 जो है, 4 इसका मीडियन होगा, गुड, शाबाश। अब ये है फाइंड मीडियन ऑफ सीरीज, ये सीरीज इसका मीडियन क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं, फिर आगे मूव करते हैं हम। 9/2। वेरी गुड, 9/2, 9/2 इसको सॉल्व करें ना आगे। 5। 4.5, 4.5। शाबाश। तो 4.5 इसका मीडियन हो गया। तो आगे हम मूव करते हैं, देखते हैं। अब ये है इसकी सीरीज का बताएं। सर 1। 1, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक यू हैव नॉट फॉलोड माय स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था कि असेंडिंग ऑर्डर करना है, ऐसे जल्दी नहीं करना। देखें, ये आपने इधर गलती की है, ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में भी इसी गलती कर दें। तो जल्दीबाजी नहीं करनी, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सर 4 यस, होगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, 1 4। 2 3 4 5 6 6। अब देखें कितना जो है इसको 4 आंसर। तो आपको देखें आंसर आ भी रहा है, जबकि जल्दबाजी में आपका आंसर गलत भी हो सकता है, तो आपने अपने माइंड को अलर्ट रखना है एग्जाम में। ओके, इसका बताएं। 11/2। 11/2, इसमें भी लगता है आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी। देखते हैं, 11/2 को सॉल्व करें ना आगे, तो क्या होगा, 5.5, ठीक है। अब देखें इसको, असेंडिंग ऑर्डर में है ये, देखें 1 इधर है, 2 इधर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले करना है, 1 2 3 4, और उसके बाद ये 5 भी है, 5 दो मरतबा है, और 6 ऐसे ही है। तो अब आपने 3 इधर किए, 3 इधर किए, सर इसका 4.5 आएगा। ये फोर पॉइंट 11 फाइव अपॉन आएगा। 2 देखें, एक स्टूडेंट जो है जो बता रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में स्टेप वाला आप मिस कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जो भी जो है आप एसन दे रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे आंसर गलत हो जाएगा। तो पहला पहला स्टेप मैंने आपको यही समझाया है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। मैं दोबारा स्लाइड पे आ जाता हूँ। ये देखें, स्टेप 1 मैंने क्या बताया है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में करें, ठीक है। स्टेप 1 ये रीड करें, राइट डेटा या नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद देखें, फाइंड करें या कैलकुलेट करें, जो भी करना है, मिडिल वैल्यू। आ रही बात समझ में।
अच्छा एक जगह दूसरा भी मैं करवाता हूँ, फिर आगे मूव करते हैं। तो अब इसका बताएं, मैं 3 4 और 2 2 1 6, इसका मीडियन क्या होगा? इसको एक नंबर और भी दे देता हूँ मैं, जो है इधर दे देता हूँ, 7 का लेता हूँ। सर 3। 3 देखते हैं, तो इसको असेंडिंग आर्डर में करें। पहला स्टेप 1 2 2 3 4 6 7, 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, अब आपको बात समझ में आ गई आई थिंक। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये मोड मीडियन से भी आसान टॉपिक है। सर 2 मोड रिपीटेड वैल्यूज, जी 2 रिपीटेड वैल्यूज को कहेंगे ना मोड। हाँ हाँ, रिपीटेड, जो रिपीटेड नंबर्स होंगे उनको जो है मोड कहेंगे। तो to find the mode, identify which value is the data set occurs most often। जो इसमें सीरीज आपको गिवन हो ना, जो भी उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होगा उसको हम मोड कहेंगे। अब ये देखें, ये सीरीज एग्जांपल है, 1 है, 2 है। अब 3 जो है 2 टाइम है, उसके बाद 4 है, 5 है। तो 3 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, 3 2 टाइम्स हुआ है, बाकी 1 टाइम सारे हुए हैं। तो मोड का क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, कोई भी मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, जो भी बार बार रिपीट होगा फ्रीक्वेंटली, जो नंबर सबसे ज्यादा आएगा वो मोड होगा। अगर मैं एग्जांपल दूसरा दूं, 1 1 2 3 3 4 4 4 5, अब इसमें मोड क्या है? यस बताएं। सर 4। 4 आएगा। देखें अब 4 जो है ये सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम रिपीट हुआ है, और बाकी ये 2 टाइम हुआ है, ये भी 2 टाइम हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट होगा उसको हम मोड कहेंगे। क्लियर होगी बात समझ सबको? अब फाइंड मोड ऑफ 3 4 1 6 6 0 2 5, इसका मोड बताएं। अब इसमें भी देखें, कोई आपको जरूरत नहीं है आप अरेंज करें, रीअरेंज करें, ना करें, कोई मसला नहीं है। मीडियन में आपने ख्याल करना है, ये 6 आपका आंसर आएगा। वेरी गुड। तो मीडियन में आप लोगों ने ख्याल करना है, तो 6 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो 6 आपका आंसर है। इसमें मोड बताएं। ये इसमें बताएं, इसमें देखें 6 भी है, 6 भी 2 टाइम है, तो 6 में लिखता हूँ 2 सर टाइम्स। 11। नहीं नहीं, 11 नहीं होगा, बताता हूँ मैं ये पॉइंट। अच्छा अगर जो है ना, जब देखें 6 भी 2 टाइम हुआ है, ये 2 टाइम से, और 5 भी जो है 2 टाइम हुआ है, तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मोड जो है ना, ये 5 और 6 दोनों होंगे। तो इसका आंसर जो है मोड जो होगा 5 6 दोनों होंगे। अगर आपको ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए ना एमसीक्यू, सपोज करें इसका आंसर क्या है, तो ए ऑप्शन जो है आपका 5 है, बी ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन जो है ए एंड बी है, और डी ऑप्शन जो है नन ऑफ देम है। तो आपने कौन सा करना है? आपने ए भी आपका गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये ऐसी पॉइंट्स देखें आपको एमसीक्यू ऐसे ही मिलेंगे। तो आप जल्दी जल्दी में 5 देखा या 6 आपने देखा, 2 मतलब आया तो आपने 6 को आंसर कर दिया, तो आपने वहाँ एक्टिव रहना है एकदम में। इसमें बताएं मोड। इसमें देखें 5 6 6 and 3। इसमें 5 5 5 2 मरतबा है, तो लिखता हूँ मैं 5 2 6 टाइम है। and 3। और 6 जो है ये भी 2 मरतबा है, 6 भी 2 मरतबा है, और 3 जो है, 3। ये 3 भी जो है आपका 2 मरतबा है। ठीक है, तो इसका मोड क्या होगा? 3 5 और 6। आ रही है बात समझ में?
आगे मूव करें। अब इसका बताएं इसमें मोड क्या होगा। 5। अच्छा देखें अब 5 जो है 1 2 3 टाइम्स है तो 5 3 टाइम्स 6। आप मेरी ये सजेस्ट माने कि आप ऐसे नोट क्या करें, रफ पेज होगा साइड में तो उसमें जल्दी जल्दी, ताकि आप जो है जल्दबाजी में गलत फैसला ना करें। अब देखें 5 3 टाइम से, मैंने 3 टाइम लिखा है, आपको 4 टाइम करना होगा। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है तो आपका 5 जो है करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी ये आपने प्रैक्टिस करेंगे ना हाथ में, तो आपकी 100% श्योर होगा कि आपने सही आंसर देना होगा। अच्छा ये बात समझ में हो गई, मोड क्लियर हो गया। अब आते हैं रेंज पे। रेंज क्या है? A difference between the highest value and the lowest value in a given set of numbers। मतलब जो है कोई भी आपकी सीरीज हो ना, उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है और लोएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो इसमें भी आपको बेहतर है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें, ताकि आपको जो है आसानी हो आंसर देने में। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली देखते हैं फिर भी कर सकते हैं। अब देखें ये सीरीज है ना 2 4 7 8 8 10, इसमें लोएस्ट नंबर कौन सा है? 2 है, और हाईएस्ट जो है कौन सा है? 10 है। तो इनका डिफरेंस निकाले। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? माइनस करते हैं ना। तो 10 माइनस मतलब 8 किया मैक्सिमम में से मिनिमम को 8 माइनस इज, करेंगे। जी जी, जो मैक्सिमम नंबर होगा उससे जो है मिनिमम नंबर माइनस करेंगे, तो आपकी रेंज मिल जाएगी। अभी आपको जो है दूसरा एग्जाम्पल, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको दूं। आपने सपोज करें मोबाइल खरीदनी है, ठीक है? तो आपको, आप दुकानदार के पास गए, आप क्या बताते हैं किस रेंज में चाहिए? तो भाई मुझे मोबाइल चाहिए 15,000 से 20,000 की रेंज में। 15,000 वाली भी चल जाएगी, 18,000 में भी चल जाएगी, 20,000 21,000 में अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसे ही बोलते हैं ना। या आप तो कोई भी चीज प्रोडक्ट सेल खरीद करते हैं तो उसको आप रेंज बताते हैं, तो मतलब मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, तो आपकी रेंज ये हो गई। तो आपकी रेंज क्या है? 5,000 के दरमियान जो है आप जो है कोई भी मोबाइल मिले तो मैं ले लूंगा या ले लूंगी। क्लियर है? अच्छा किसी ने लिखा है सर ये फार्मूला सही है, डी इज इक्वल बी माइनस ए। तो डी माइनस ए क्या मतलब है? डी माइनस ए थोड़ा एलेबोरेट करें ना। तो फार्मूला सही है, डी माइनस ए, इसको करें वेरिएबल तो कोई भी दे सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू अगर मैं इसको तो डी फार्मूला, इक्वल टू बी माइनस ए। अच्छा डी इज इक्वल बी माइनस ए। तो इसको मैं जी अगर सर। ये रखें आपको, ऐसे आप याद करें, अगर आपको याद करना है फार्मूला कि रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। माइनस। अब आपको हाईएस्ट भी पता है क्या है, लोएस्ट भी पता है क्या है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। पर मुझे मेरे ख्याल में इसमें याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं, जस्ट आपको सर समझनी है वैसे चीज। डी इक्वल टू बी माइनस ए वो डिफरेंस का फार्मूला है। बी माइनस है जो डिफरेंस का फार्मूला है। तो डिफरेंस मतलब किसी भी चीज का डिफरेंस निकाले ना, तो इसमें इक्वेशन जो आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस करते हैं दो वैल्यूज को। तो आपने इसको हाईएस्ट माइनस लोएस्ट याद करें तो आई थिंक आपके लिए ये प्रॉपर होगा याद करना। और आपको जो समझ में भी आ जाएगा, कभी भी आप इसको रिकॉल करें तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको एक लाइन में से लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये कभी भी आप 6 महीने के बाद, साल के बाद ये आप पॉइंट देखेंगे, ये जुमला जैसे रीड करेंगे तो आपको जो सारी रेंज की बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा फाइंड द रेंज ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज आपको गिवन है, इसमें रेंज बताएं। तो हाईएस्ट वैल्यू देखें। अब इसमें आप अलग अलग जो है इसको देखेंगे तो हो तो वन सकता है आएगा। वन आएगा। रेंज इसकी वन कैसे आएगी?
अब इसको देखें, आप सबसे पहले बराबर में आपको सजेस्ट करूंगा सर आपको 5 आएगी। इसको आप जो है ना, अब देखते हैं करते हैं, आप इसको असेंडिंग आर्डर में जरूर लिखें। जब भी आपको एक्स्ट्रा कोई एग्जाम आ जाए पेपर में, तो असेंडिंग आर्डर में जरूर लिखें। तो उसमें ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि लोएस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है। अब इसमें नजर तो आ रहा है, जैसे मेरी 1 पे आंख आ गई कि 1 लोएस्ट है। अब जल्दबाजी में किसी की जो है 1 पे नजर ना जाए और 2 पे नजर जाए, वो 2 के हिसाब से कर ले, तो आंसर आंसर गलत आ जाएगा ना। तो आपने इसको असेंडिंग आर्डर में करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद 5, बेशक आप 1 टाइम लिख लें, क्योंकि हम जो है वो कर रहे हैं जल्दी में, ताकि आपका टाइम मैनेज के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ। आप बेशक 1 टाइम 5 लिखें। और 6, उसके बाद 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, सही है। तो आपने जस्ट हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो हाईएस्ट क्या है 6 है, लोएस्ट क्या है 1 है। 6 - 1 5 इसका जी रहेंगे। क्लियर है बात मेरी? ओके, फाइंड द रेंज ऑफ 4 6 10 12 15। इस पे रेंज क्या है इसकी? 11. 11, वेरी गुड। तो 11 कैसे हो, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये लोएस्ट वैल्यू 4 है, हाईएस्ट 15 है। 15 - 4 किया तो आपको 11 मिल गया जवाब। इसकी बताएं, इसकी क्या है रेंज? 4 8 10 20 12 15। अब देखें, हाईएस्ट वैल्यू ये 12 है, 18 है 20 सर। है। हाईएस्ट वैल्यू 20 है और लोएस्ट वैल्यू आई थिंक 2 है। ऐसा ही है। तो आप जो है इसका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट किया तो आपको जो है 18 आंसर Sir, मिल गया। 18. वेरी गुड, शाबाश। तो इस तरीके से अब आप, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो रिकॉल करते हैं हम 2 मिनट में। कोई क्वेश्चन हो तो बेशक पूछ लें। तो आज हमने एवरेज पढ़ा, उसके बाद बोर्ड, मीडियन एंड जो है रेंज। अब मैं एक जनरल लिखता हूँ एक सीरीज, उसमें आप चारों आंसर, चारों चीजों के आंसर दे दें। अब ये सीरीज है 2 4 Medium. 5 6 7। इसमें आप बताएं इसकी एवरेज क्या है? $29. एवरेज 29 कैसे हो गई, भूल गए? तो एवरेज क्या होता है, इन सबको सम करें ना, इनको सम करें तो सम क्या आ गया इसका? 2 + 4 6, 6 सर + 5 4.8 है। 4.8 आएगा आई थिंक। 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 7 24। 24 को आपने डिवाइड कितना है, कितने नंबर है? 5 नंबर है। तो 4.8 इसका आंसर है। 24 डिवाइडेड बाय 5 करें तो उसको सॉल्व करेंगे ना, ये सॉल्व करना मैंने सिखाया है आपको। इसका 4.8 आंसर आएगा। अब इसमें मॉड क्या है, मॉड, मोड, मोड क्या है इसमें? 5. 5 है। सर मोड, मोड तो है ही मोड नहीं है इसमें। ही नहीं, है ही नहीं इसमें, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। मोड क्या होता है, जो रिपीट हो। मोड क्या होता है, जो रिपीट हो बार बार, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। ठीक है। Medium 5. अगर मैं इसको जो है इधर कोई नंबर लिख दूं, 2 कर दूं, अब मोड क्या हो गया? जी अब बताएं, टू अब मोड क्या है? अब आपका 2 टू है आंसर मोड। है। अब 2 आंसर आएगा। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं है तो आप जो है नील करेंगे, कोई भी मोड नहीं होगा मतलब। अच्छा, तो हम 2 ये मैं मिटा लेता हूँ। अब बताएं मीडियन इसका क्या है, मीडियन? Medium सर 5. 5। यस, मीडियन 5, वेरी गुड। और रेंज इसमें क्या है? 7 5।
5, वेरी गुड। मतलब आपको चारों चीजें समझ में आ गई और वेरी गुड। अगर कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लें, नहीं तो मैं सेक्शन को एंड करता हूँ।